हेलो प्यारे, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में 8 के 6 नंबर सवाल तक बना लिए थे। जो इन्वर्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 8 के 6 नंबर तक बन चुका था। आज हम लोग 8 के 7 से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का जो कर रहा है 7 सवाल है। साइन इन्वर्स 5/13 दिया हुआ है, कोस इन्वर्स 3/5। उसका मान कितना मिल जाना है? 10 मिल जाना है। और 10 इन्वर्स 63/16। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मान दिया हुआ है साइन इन्वर्स 5/13 प्लस में कोस इन्वर्स 3/5। और इसको लियाना किस में है? 10 में लियाना है। तो दोनों को हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? 10 में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको 10 में बदल सकते हैं। दोनों को 10 में बदलने के बाद जो मान आएगा और उसको साइन 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y पर तोड़ देंगे। 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y पर इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो चलिए बदलिए इसको 10 में। देखिए बदलने के लिए बोला गया था कि इधर पुट कर लेंगे। तो साइन इन्वर्स 5/13, इसको पुट कर लिए a बराबर। तो साइन इन्वर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो साइन a का मान हम लोग के पास कितना गया? 5/13। p/h से भी बना सकते हैं कि इसका मान है, p का मान हो गया कितना? 5 और h का मान हो गया कितना? 13। तो b का जो मान आएगा, b का मान कितना के बराबर आ जाएगा? तो यहाँ पर 12 के बराबर आएगा। इसको जानते हैं 5, 12 और 13 होता है समकोण में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का मान निकालेंगे तो 10 बराबर कितना होता है? तो p/b यानी कि 5 कितना आ जाएगा? 12। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सब 10 क्लास का मैथ यहाँ पर दिया हुआ है। a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 इन्वर्स 5/12। ठीक है, तो देखिए a का जो मान है हम लोग कितना माने हैं? साइन इन्वर्स 5/13। तो a के जगह पर साइन इन्वर्स 5/13 रखेंगे a के जगह पर। तो ये जो मान आया किसका मान आया? तो साइन इन्वर्स 5/13 का मान आया है। तो साइन इन्वर्स 5/13 का मान हम लोग को आ गया है 10 इन्वर्स 5/12। और प्लस उसी प्रकार निकालेंगे यहाँ पर कोस इन्वर्स का। देखिए निकाल ही देते हैं। कोस इन्वर्स 3/5 है, इसको मान लिए b इक्वल टू, और इधर कोस इन्वर्स है, उधर जाएगा तो कोस हो जाएगा b इक्वल टू 3/5। ये b का मान हो गया और ये h का मान हो गया। तो अगर p का मान यहाँ से निकालिएगा तो p का मान कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए 10 में मान इसका। तो 10b इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 10 का फॉर्मूला p/में होता है b का मान कितना है? 3। तो b का मान निकालेंगे तो 10 इन्वर्स कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो p/b करके p/h पर निकाल देंगे इसको। नहीं तो इसे साइन में यहाँ पर मान आ गया था। देखिए साइन में आ गया, कोस निकालेंगे, साइन में कोस से भाग देंगे 10 निकल जाएगा। या कोस में आ गया, साइन निकालेंगे, फिर साइन में कोस से भाग दे देंगे तो 10 निकलेगा। वैसे भी निकाल सकते हैं। तो बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। अब यहाँ पर b के जगह पर हम लोग कितना माने हैं? कोस इन्वर्स 3/5। b के जगह पर कोस इन्वर्स 3/5। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स 3/5 का मान कितना आ गया? 10 इन्वर्स 4 में कितना आ गया? 3। अब देखिए 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y पर जा रहा है। तो 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फॉर्मूला बताइए। तो इसका होता है 10 इन्वर्स कितना? x प्लस में y और बटा में 1 माइनस xy। 5 में कितना हो जाएगा? 12। और इधर 4 में कितना हो जाएगा? 3। 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y बराबर 10 इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। यही होता है 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y बराबर 10 इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। अब इसको सोल्व कीजिए। तो 10 इन्वर्स, यहाँ पे एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? 12 और 3 का एलसीएम कितना का हो जाएगा? 12 और 3 का एलसीएम कितना? 12। ठीक है, लाइट नहीं आ रहा है। चलिए देखिए 12 गुने 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुने कितना लिख सकते हैं? 3। तो 12 से 12 खत्म, 3 बचेगा। तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15, और 3 से भाग देंगे 3 खत्म, 12 बचेगा, बच्चा 48 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? 12 गुने 3 होगा। हम लोग पीछे से भी ऐसे बनाते आ रहे हैं कि इससे क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36। तो 36 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 36 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? 20। और देखिए 12 गुने 3, 12 गुने 3 खत्म। तो ऊपर में कितना बचेगा? 10 इन्वर्स 8 5 13, 5 1 6 63। और इधर बच जाएगा कितना आपको? 16 बच जाएगा। देखिए तो ये लियाना था राइट साइड में, ये लियाना था, राइट साइड आ गया।
तो यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसको इधर जो लियाना उसी में डायरेक्ट बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए पुट कर लेते हैं पहले, तो पुट करके उसको पहले 10 में बदले, और 10 में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए अगला सवाल 8 का 8 है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स 12 बटा में 13 प्लस में कोस इनवर्स 4 बटा में 5 बराबर में tan इनवर्स 63 बटा में 16। ओह, कितना लियाना ही नहीं लिखा गया है, लियाना है इसमें पाई लियाना है। कितना लियाना है, पाई। देखिए पाई लियाना है तो हम लोग लेफ्ट साइड से चल देते हैं, एक बार इसको लिखना पड़ेगा। इधर तो देख रहे हैं कि आंसर कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ साइन में, कोस में, टेन में, तीनों को साइन में बदल सकते हैं, तीनों को कोस में बदल सकते हैं, या तीनों को टेन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन में जो दिया हुआ इसी को बदल लेते हैं टेन में, कोस को भी जो दिया हुआ उसको भी टेन में बदल लेते हैं, फिर टेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसको बदलना है उसको हम लोग पुट करते थे, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 12 बटा में 13, इतना बराबर मान लिए ए, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बटा में 13 हो जाएगा। तो एगो हो गया यहाँ पर कितना 12, एगो हो गया 13, तो एगो हम लोग जान रहे हैं कि कितना आएगा 5 आएगा। क्यों, तो ये देखिए p का मान, ये हो गया h का मान, तो ये हो गया किसका b का मान। ठीक है, तो tan a का मान निकालेंगे तो tan का मान होता है कितना, तो p बटा में b यानी कि 12 बटा में 5। a का मान निकालेंगे tan इनवर्स 12 बटा में 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कोस इनवर्स दिया हुआ है 4 बटा में 5 है, इसको मान लिए कि b है, तो कोस b का मान कितना हो जाएगा 4 बटा में 5 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है b बटा में h होता है, तो p निकालेंगे तो p का मान कितना के बराबर आ जाएगा, तो 5 4 है तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 और 4 है तो वो कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर tan b का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है p बटा में b होता है, तो p का मान 3 और b का मान 4, तो b का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3 बटा में कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a का मान हम लोग कितना माने थे, a का मान कितना माने थे साइन इनवर्स 12 बटा में 13, उसके जगह पर कितना आ गया, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 12 बटा में 5 आ गया, और कोस इनवर्स जो था उसके जगह पर कितना आ गया tan इनवर्स 3 बटा में 4, और ये वो पहले से 10 में ही दिया हुआ है, tan इनवर्स 63 बटा में 16 दिया हुआ है। ठीक है, सबको हम लोग बदल लिए, साइन को कोस को बदलने की इसमें 10 में, और तीनों आ गया अब 10 में। अब 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो तीनों के लिए बोला गया था कि बड़ा चला जाएगा, उससे बढ़िया है कि पहले 2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद फिर जो आएगा मान उसको इसके साथ में लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, वाई के जगह पर 3 बटा 4, और बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 12 बटा 5 गुने 3 बटा कितना 4, और प्लस में tan इनवर्स 63 बटा में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना हो जा रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 20, इससे कटेगा 4 बार में, बर 44, प्लस इससे कटेगा क्या बार में 5 बार में, ये हो जाएगा 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो 20 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस, और बढ़ती कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 का हो जाएगा खत्म, हो इंडा छूट रहा है, लिख दीजिए इसको, tan इनवर्स 63 बटा में कितना था 16 था। यहाँ पर आ गया tan इनवर्स कितना बच रहा है इधर से बताइए, 8 5 हो जाएगा 13, और ये 5 और 1 6 63, और बटा में इधर कितना बच जाएगा, हो माइनस में आ जा रहा है, चलिए लिखिए माइनस में कितना आएगा बोलिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 16, और इधर प्लस में दिया हुआ है tan इनवर्स 63 बटा में 16, दोनों तरफ सेम आ गया। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इसका, tan इनवर्स एक माइनस में एक प्लस में है, मान सेम है लेकिन एक प्लस में आया एक माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी कि माइनस में 63 बटा 16, और प्लस में b के जगह पर दिया हुआ 63 बटा में 16, अब बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह पर माइनस में दे रहा है तो माइनस यहाँ फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 63 बटा में 16, और इंटू में कितना हो जाएगा 63 बटा में 16।
ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है तो। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर जा रहा है, तो tan इनवर्स x करने का मतलब माइनस में 63/16 हो गया, और tan इनवर्स y करने का मतलब यहाँ पर हो गया 63/16, y की जगह पर प्लस में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं ऊपर में जब प्लस रहता है तो, और यहाँ 1 माइनस होता है, लेकिन माइनस यहाँ दिया हुआ है इसलिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में प्लस में घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। एक माइनस एक प्लस में दिया हुआ है, दोनों मान सेम है, तो इसका मान कितना के बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा। तो ऊपर में जितना भी मान है 0 हो जाएगा, और इस 0 में जब इतना से भाग देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है। कैसे 0 आया पता चला, यहाँ माइनस में 63/16 है, प्लस में 63/16 दिया हुआ है, यहाँ प्लस ही माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। दोनों सेम ही मान है, लेकिन एक माइनस एक प्लस में, तो 0 जब ये 0 बन जाएगा, तो 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही रह जाता है। तो 0 में जब इतना से भाग देंगे तो भी 0 ही रह जाएगा। ठीक है। तो 0 में जब भाग देंगे इतना से तो 0 आ गया। 0 जो होता है tan में 0 डिग्री का भी मान होता है, और पाई का भी मान होता है। 0 का मान tan 0 का मान कितना होता है 0, और tan पाई का मान भी कितना होता है 0 ही होता है। तो लेकिन हम लोग का जो प्रूफ करना है वहाँ ले आना है पाई के रूप में, तो इसलिए पाई वाला मान रख दिए। tan इनवर्स tan x का मान x होता है, जहाँ x है उसके जगह पर पाई दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हम लोग का राइट साइड में आ गया। ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए 8 का 9 नंबर सवाल। तो 8 का 9 नंबर सवाल में करा कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ हम लोग का मान कितना है 2 sin इनवर्स 3/5, और लियाना किस में है tan में। तो बोला गया है कि इसको tan में लियाने के लिए tan में पहले बदलना होगा, या 2 tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 2x/1 - x²। 2 sin इनवर्स का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन हम लोग को लियाना किस में tan में, तो tan में बदल देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर बदलते हैं साइन को किस में tan में, तो साइन इनवर्स 3/5 हो गया, इसको मान लें कितना a, और साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो साइन a हो जाएगा, इसका मान कितना के बराबर आएगा 3/5 के बराबर। तो साइन से किसका मान निकालेंगे कोस का, या p/s से भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर 9 में कितना हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 25 में से 9 घटेगा 16 का वर्गमूल 4, और यहाँ 25 का 5 हो जाएगा। साइन कोस का मान मिल गया तो tan निकाल सकते हैं। साइन बटा में कोस होता है 3/5 बटा में 4/5, 5 से 5 खत्म, 3 बटा कितना हो गया 4। अब देखिए a का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स 3 बटा में कितना 4 हो गया, और a का मान कितना है तो साइन इनवर्स 3/5 है, तो a के जगह पर साइन इनवर्स 3/5 रखेंगे, उसका मान हम लोग का आ गया कितना tan इनवर्स 3/4 इतना आ गया। अब देखिए 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला पर जा रहा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस कितना होता है x² होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। अगर 2 tan इनवर्स x ही का पूछता, अगर साइन के फॉर्मूले आने के लिए रहता तो 2x बटा में 1 प्लस x² होता है। ठीक है। चलिए बताइए इसको, tan इनवर्स 2x, x के जगह पर 3 बटा कितना हो गया 4, और बटा में 1 माइनस x² होता है, यानी 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9 बटा में कितना 16 आ जाएगा। तो tan इनवर्स इसको कट रहा है, काटिए हटाइए यहाँ से, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2, और मेन बटा ही हो गया। एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, और बटा में कितना 16। अब फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, सेकेंड गुने थर्ड होता है, या इसे ही कट रहा है 8 बार में, इसे काट सकते हैं। 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके गुना होगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और बटा में कितना है 7 है। और देखिए राइट साइड में हम लोग का यही लियाना था कि tan इनवर्स 24 बटा में 7, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था। ये 8 का हो गया 9 नंबर सवाल। चलिए इसको लिखिए। 8 का 10 का रहा है कि 9 पाई बटा में 8 है। देखिए 9 पाई बटा में 8 माइनस में 9 बटा कितना है 4, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3 लेना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मान दिया हुआ है 9 बटा में कितना है 8 पाई है, और माइनस में 9 बटा कितना है 4 है,
और साइन इनवर्स 1/3, इतना मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 9/4 इसमें भी है, 9/4 इसमें भी है, तो 9/4 यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में बच गया पाई, और 4 यहाँ से कॉमन किया गया 8 में से, तो बचेगा कितना 2, गुना करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ही कॉमन हो चुका है, तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3। और ये देखिए एक फार्मूला पर चला गया, किस फार्मूला पर जा रहा है, तो हम लोग सीखेंगे कि साइन इनवर्स से x से प्लस से कोस इनवर्स x का मान होता है π/2 होता है, और यहाँ से मान निकालेंगे कोस इनवर्स से x का, तो इसका मान π/2 माइनस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये होता है। ठीक है, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब यहाँ पर देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह पर कोस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x कहने का मतलब 1/3, क्योंकि x के जगह पर 1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर बताया गया था कि हम लोग जानते हैं, चूँकि जानते हैं कि कोस इनवर्स x रहेगा, तो इसका मान डायरेक्ट साइन में हम लोग सीखे हैं साइन इनवर्स √1 माइनस x², इतना भी डायरेक्ट बताया गया था। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स रहता तो कोस इनवर्स में उधर होता, तो यहाँ पर 9/4 और साइन इनवर्स √1 माइनस x², तो x के जगह पर देखिए 1/3 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9/4 साइन इनवर्स। अब एलसीएम बोलिए यहाँ पर कितना, तो 9 में से घटेगा 8 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल बताइए, ये 9 इधर हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स, और ये 8/9 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 का, तो 8 का आ जाएगा 2√2, और 9 का हो जाएगा 3। देखिए यही लियाना था हम लोग राइट साइड में। ठीक है, तो ये हम लोग का करना था, प्रूफ करना था, ये बन गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। देखिए अगला सवाल है 8 का 11 नंबर सवाल है, 8 का 11 भी है और 8 नंबर में इस सबसे लास्ट भी है ना, यही लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फार्मूला ही दिया हुआ है, लेकिन उधर लियाना है कोस में, इधर दिया हुआ है साइन में। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y। ठीक है, और लियाना किस में कोस में लियाना है, तो एक काम कीजिए इसको कोस में बदल लीजिए। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कोस में, तो कोस इनवर्स √1 माइनस x², और यहाँ भी कोस इनवर्स हो जाएगा √1 माइनस y²। डायरेक्ट तो फार्मूला लिख दे इसका। साइन के कोस में बताया गया है कि साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस x²। यहाँ पर y था सिर्फ x की जगह पर, तो यहाँ y² हो गया। अब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y हो गया, इसका फार्मूला बताइए, तो इसका था कोस इनवर्स xy, x के जगह पे ही हो गया, y के जगह पे ही हो गया, तो xy x के जगह पर हो गया √1 माइनस x² और इंटू y होता है, y के जगह पर √1 माइनस y²। यहाँ प्लस में रहता था तो इसमें माइनस होता था, माइनस में रहता था तो प्लस में, तो यहाँ पर को देखिए, तो इसमें कोस इनवर्स देखिए, यहाँ पर फार्मूला याद नहीं तो लिख देते हैं, कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y रहता है, तो इसका मान कोस इनवर्स xy, और प्लस में रहता है तो माइनस में √1 माइनस x² और इंटू में 1 माइनस y²। देखिए ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो उसी पर तोड़ दिए, तो x के जगह पर दिया हुआ है √1 माइनस x², y के जगह पर √1 माइनस y², और माइनस में यहाँ पर होता है √1 माइनस x², तो x² कहने के मतलब यहाँ पर √1 माइनस x² है, x के जगह पर इसका स्क्वायर, और इंटू में होता है 1 माइनस y², y के जगह पर कहने का मतलब है कि √1 माइनस y² है, इसका स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से मंझोले कोष्ठ इसके लिए इसको बड़ा कर लीजिए, इसे ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स, ये तो इतना ही लियाना भी है, ये आ गया 1 माइनस x² और √1 माइनस कितना हो जाएगा y²। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये माइनस गुना करेंगे -1, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x²। यहाँ पर देखिए 1 माइनस, और यह स्क्वायर से रूट खत्म तो -1, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस y², ये हो गया। अब यहाँ पर जो बचा उसको लिखिए, यही हम लोग को लियाना था, √1 माइनस x² है, √1 माइनस y², 1 से 1 खत्म, यहाँ भी 1 से 1 खत्म, रूट में कितना बच रहा है x² इंटू में y²।
अब देखिए एक है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें दो एगो एक्स स्क्वायर है, उसमें से एगो एक्स बाहर, यहाँ वाई स्क्वायर है, एगो वाई बाहर हो जाएगा। और देखिए राइट साइड में यही आना था। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। साइन में दिया हुआ था, कोस में जाना है। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला कोस में डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ एक्स की जगह पर वाई दिया हुआ है और इसको फॉर्मूला पर सिर्फ बैठा दिए, जो लियाना था आ गया, ठीक है। चलिए 8 का ये 11 नंबर सवाल है, इसको लिखिए आप लोग। 9 का फर्स्ट में कर रहा है, इसमें था कि प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करना है कि 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस में कोस इनवर्स 2/√5 दिया हुआ है इक्वल टू में पाई लियाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मान हम लोग का दिया हुआ है 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस में कोस इनवर्स 2 में कितना है √5, इतना दिया हुआ सवाल है। लियाना कितना है, पाई लियाना है। तो या तो इसको साइन में बदलिए या तो इसको कोस में बदलिए, दोनों को बदल सकते हैं, या तो साइन में या तो कोस में। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√10 है, इसी को साइन में बदलते हैं। तो अभी तुरंत इसके पहले हम लोग लिखे 8 का जो लास्ट सवाल 11 था उसमें कि कोस इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर 2/√5 है, स्क्वायर करेंगे 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, इसका मान सोल्व कीजिए डायरेक्ट हम। तो यहाँ पर कितना 5 में से 4 घटेगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 5 का नहीं निकलेगा तो रूट कितना हो जाएगा 5। अब बताइए इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर चल गया, इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 1/√10 और √1 माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पर देखिए 1/√5 है, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5। तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाई और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर 1/√10 है तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला बैठा दिया गया। तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर दिया हुआ तो 1/√5, इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 प्लस वाई इंटू वाई की जगह पर 1/√5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 1/10 है, 1 का स्क्वायर 1, √10 का स्क्वायर 10। चलिए इसको सोल्व कीजिए एक लाइन और आगे। साइन इनवर्स यहाँ कितना हो जाएगा 1/√10। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से घटेगा 4 का वर्गमूल 2 और बटा में कितना 5। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से घटेगा 4 का वर्गमूल 2 और 5 का नहीं निकलेगा और प्लस में 1 बटा में कितना है √5। अब देखिए यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा 9, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 10 का नहीं निकलेगा तो रूट में कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है, √5 और √10 है, यहाँ भी √5 और √10 है। तो जब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर में प्लस में है, सिर्फ जोड़ देना है। तो 4 इंटू साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और बटा में आ गया √10 इंटू √5, √10 इंटू कितना √5। कोई दिक्कत है बोलिए। यहाँ पर एलसीएम दोनों का सेम था, यहाँ पर √5 इंटू √10 और √5 इंटू √10, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर में जो मान है तो प्लस में तो जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे। तो 2 प्लस में कितना था √3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए तो 5 रूट कितना दिया हुआ है √5 है, √10 दिया हुआ है साइन इनवर्स, तो इसको ऐसे लिखे ना हटाइए। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50, ये रूट में आ जाएगा कितना 50, 10 × 50 हो गया। और 50 का जो वर्गमूल होता है, ये 50 का वर्गमूल कितना है बोलिए 25 दूना का 50, 25 दूना कितना होता है 50, तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 का नहीं निकलेगा, ये 5 से 5 कटेगा एक बार में। तो 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 आ गया और साइन में 1/√2 बताइए कितना का मान होता है, तो साइन π/2
4 के बराबर होता है, यानी कि 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 4 इंटू साइन इनवर्स साइन का मान x होता है, x की जगह पर पाई बाई 4 आ गया है, 4 से 4 खत्म, बच जाएगा पाई। और हम लोग का राइट साइड में देखिए यही लियाना था पाई। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ करना था, यहाँ पर हो गया ये प्रूफ। कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिए 9 का सेकेंड हो गया और थर्ड दोनों लिखे हैं, छोटा छोटा सवाल है वो जल्दी बन जाएगा। देखिए 9 का कर रहा है सेकेंड में, ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि कोस 2 साइन इनवर्स x है, इसका मान कितना के बराबर आना चाहिए, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर कोस 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कोस के 4 में डायरेक्ट भी बताया गया था, इसको अगर याद है तो लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होता है, इतना लिखा गया था। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन कोस के 4 में 2 कोस नहीं कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए कोस है, कोस इनवर्स का मान कितना होता है, तो x के बराबर होता है, x की जगह पर कितना दिया हुआ है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लिया आना था। सब प्रूफ करवाए हैं वहाँ पर ना। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स बराबर पुट करेंगे, इसको कोस में चेंज करेंगे और 2 कोस वाला फॉर्मूला पर फिर लगा देंगे, कोस में आएगा। ठीक है, चलिए और अगर चाहते हैं कि कैसे आया इतना तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, लिख देते हैं। देखिए ये तो हो चुका है प्रूफ जो लियाना था। यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x इक्वल टू पुट कर लिए a, तो यहाँ से साइन a का मान कितना आएगा बोलिए, साइन इनवर्स है इधर तो उधर जाएगा तो साइन a हो जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा x आ जाएगा। और इसके सहायता से कोस निकाल सकते हैं, कोस चाहे छोड़िए कोस का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम लोग जानते हैं, चूँकि जानते हैं कि कोस 2a का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a होता है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस में 2 और साइन का मान हम लोग का कितना आ गया x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर निकालेंगे कि इसका मान 2a का मान, तो 2a बराबर कितना, तो कोस इनवर्स 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, 2a का मान कितना आ जाएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए लेना हो, देखिए 2 और a की जगह पर देखिए कितना हम लोग माने थे, a की जगह पर कितना माना गया है, देखिए यहाँ पर a की जगह पर साइन इनवर्स माने हैं, साइन इनवर्स से x था और इधर आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर था, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो इसको अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर चाहिए था कि इसमें कोस में बदल दिया, अगर साइन में चाहिए यहाँ पर खोजता यहाँ पर कि साइन इनवर्स में अगर रहता प्रूफ करने के लिए, इस यहाँ पर कोस है तो कोस में बदले उसको, अगर साइन में रहता है तो 2 साइन का फॉर्मूला भी लिखवा गया था, साइन के रूप में साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब अगला सवाल है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कोस सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x है, तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान कितना होता है π/2। ये तो और आसान है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान π/2 होता है और कोस π/2 यानी कि 90 का मान कितना होता है 0, और यही हम लोगों का करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखिए इसको आप लोग। 9 में ये 4 क्वेश्चन है जी, 9 का कितना है 4 है। ठीक है, 9 का 1 2 3 तक बना चुके हम लोग, इस चौथा सवाल है उसका। इसमें एगो नहीं दिया हुआ है बराबर में, देखिए बहुत सारा दे दिया है, 1 2 3 4 पार्ट दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 कोस इनवर्स x इक्वल टू पुट कर लिए a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो कोस इनवर्स का अगर मान निकालते हैं तो कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना, तो 2a हो जाएगा।
2 इधर भाग में उधर गया तो गुना में हो गया। और यहाँ से कोस एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान सिर्फ निकालते हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? एक्स का मान। तो कोस इन्वर्स है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोस 2a होगा। तो यहाँ पर हम लोग का मान आ गया कोस 2a का मान। देखिए कोस 2a का मान कितना आ गया? एक्स आ गया। इसको इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। अब कोस 2a का मान हम लोग साइन के रूप में भी जानते हैं, कोस के रूप में भी जानते हैं, टेन के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको से अगर हम लोग चलते हैं लेकर के इसको, यानी कि एक सब लिखिए दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए फ्रॉम एक्स से चलते हैं, जो एक्स है वहाँ चल रहे हैं, तो कोस 2a है, ठीक है। इसका मान हम लोग का आया है कितना? एक्स आया है। और साइन के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है इसका फार्मूला। कोस 2a बराबर कितना होता है? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a और इक्वल टू में एक्स। हमको साइन का मान चाहिए, क्योंकि साइन इन्वर्स में चाहिए तो साइन मान निकल जाएगा, तो a का मान निकालेंगे साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स को इधर ले आइए, इसको उधर ले चलिए, तो 1 - एक्स और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और 2 इधर है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो 1 - एक्स बटा में 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ से साइन a का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स। 1 - एक्स बटा में कितना? 2। इसको छोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब a का मान निकालेंगे यहाँ से, तो बताइए कितना हो जाएगा? तो a इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स और रूट अंडर कितना? 1 - एक्स बटा में 2। ये रूट में दिया हुआ है, ये हो गया। रूट अंडर 1 - एक्स बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये a का मान निकालें, और a किसके बराबर है? तो a जो माने हम लोग 1/2 कोस इनवर्स एक्स के मान के बराबर है, और उसका मान कितना के बराबर आ गया? तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - एक्स बटा में 2। तो एक तो प्रूफ हो चुका है कि 1/2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - एक्स बटा 2 आता है। ये तो हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। इसी लिख ले रहे हैं, समझाने के लिए लास्ट में फिर होगा कि यहाँ से देखिए बराबर हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन एक्स से फिर चलते हैं फ्रॉम एक्स। तो एक्स इक्वेशन जो लिए हैं वहाँ पर कितना था? तो यहाँ पर है 2 नहीं, यहाँ पर है कोस 2a इक्वल टू एक्स। अगला ले आना हम लोग किस में है? कोस में। तो इसका फॉर्मूला कोस के रूप में भी जानते हैं, तो कोस में होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस में 1 इक्वल टू कितना? एक्स। और यहाँ से 2 कोस स्क्वायर a है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स। ये माइनस में था, उधर गया तो क्या हो गया? प्लस में, तो 1 इधर माइनस में उधर गया प्लस में हो गया। अब देखिए कोस स्क्वायर a का मान 1 प्लस एक्स बटा में 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 2 हो जाएगा। अब a का मान निकालेंगे तो उधर जाके कोस इन्वर्स हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 2 हो जाएगा। और a का जो मान है इससे कितना के बराबर आया? तो a का मान देखिए यहाँ माने हैं 1/2 कोस इन्वर्स एक्स बराबर कोस इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 2। इस समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नहीं दिक्कत है। अब हम लोग को चाहिए कि इसमें 10 में चाहिए। अब इसको 10 में बदलते हैं। देखिए 10 में इसको निकालते हैं। अब हम लोग को चाहिए 10 के फॉर्म में, तो 10a बराबर, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इतना साइन a बटा में कोस a। 10a बराबर कितना लिख सकते हैं? साइन a बटा में कोस a लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर साइन a का मान निकाल लिए हैं, इसलिए वहाँ पर पुट कर लिए थे। साइन a का मान निकाला गया, देखिए इक्वेशन ले लिए थे फर्स्ट। साइन a का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा में 2 है, और कोस का भी मान आया है उसी प्रकार। देखिए कोस का मान आ गया यहाँ पर देखिए, यहाँ टिक करते हैं। यहाँ पर कोस a का मान आया है रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स बटा में 2 आया है। और ये पूरा को अगर ये रूट में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ये आ रहा है 10a का मान, और a का मान निकालेंगे तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? ये 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर a आ गया, a इक्वल टू, अब a का मान है 1/2 और कोस इनवर्स x था, और इसका मान कितना बराबर आ गया, तो tan इनवर्स √1 - x/1 + x। किताब में आप लोग गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 1 - x² कर दिया है, तो x² नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ x होगा, और रूट खाली ऊपर में ही छोड़ दिया है, रूट नीचे तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 कोस इनवर्स x का मान tan इनवर्स √1 - x/1 + x भी आ गया। तो इसको समीकरण लेते हैं 4। या समीकरण लीजिए या ना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम इसलिए लिए हैं इस समीकरण कि अब यहाँ पर बताते हैं कि समीकरण 2 में और समीकरण 3 में और समीकरण 4 में देखिए, तो तीनों में मान जो है सो 1/2 कोस इनवर्स x का ही मान आया है। तो यहाँ पर सब में लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 कोस इनवर्स x का मान इतना भी होता है, और इसका मान इतना भी होता है, और इसका मान इतना भी होता है। यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिख देते हैं समीकरण 2 लिए थे, करने गया साइन के लिए, हाँ यहाँ था 2, और एक समीकरण कितना था, 3 था, और तथा एक समीकरण कितना है, 4 से चल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कितना आ जा रहा है, 1/2 आया है कोस इनवर्स x, और इसका मान इसका मान साइन इनवर्स में आ गया है, साइन इनवर्स √1 - x/2 आया है, देखिए यहाँ पर। और इसका मान कितना आया है, कोस इनवर्स में भी आया है, कोस इनवर्स √1 + x/2 आल है, और एक और आया है tan में भी, तो tan इनवर्स √1 - x/1 + x। ठीक है, देख लीजिए जगह कम था, इसकी वजह से लिख दिया गया है उधर, देखिए। चलिए वो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत थी इसमें। यहाँ से लिख दिए 2 से 3 तथा 4 से, 2, 3 और 4 से चल दिए, सबका लेफ्ट साइड बराबर, राइट भी बराबर, या ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 कोस इनवर्स x का मान इतना भी आ गया, इतना भी आ गया, और इतना भी आ गया। चलिए इसको लिखिए। ये 9 का 4 नंबर सवाल है। 10 में क्या कर रहा है कि प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स xy प्लस √1 - x² इंटू 1 - y² बटा में y इंटू √1 - x² इंटू x² माइनस x इंटू √1 - y²। इतना हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y, ये दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। हम लोग का लियाना किस में है, tan में, तो जो यहाँ लेफ्ट साइड में देल है उसको पुट करके tan में बदलिए ना, इसमें कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बराबर कितना a, तो यहाँ से साइन a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x, फिर साइन के साथ से कोस निकल जाएगा √1 माइनस कितना हो जाएगा x², और यहाँ साइन कोस निकल गया तो tan निकल जाएगा, साइन बटा में कोस हो जाएगा √1 माइनस x², और a का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x बटा में √1 माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर a के जगह पर हम लोग का कितना था, साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x की जगह पर आ गया tan इनवर्स x बटा √1 माइनस x²। अब देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स y है, उसके जगह पर कितना b, तो कोस b का मान निकालेंगे, कोस इनवर्स था इधर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कोस b, उसका मान कितना के बराबर आ जाएगा, y के बराबर। अब यहाँ से कोस के साथ से साइन निकालेंगे तो साइन बराबर होता है √1 माइनस कोस², कोस की जगह पर y है तो y² हो जाएगा। अब tan निकालेंगे, tan b साइन बटा कोस, साइन के मान √1 माइनस y², और कोस का मान है y, b का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √1 माइनस y² बटा में y आ जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दिया। चलिए एक लाइन और ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से b का मान निकालेंगे tan इनवर्स √1 माइनस y², ये ऊपर में सिर्फ रूट है, बटा में कितना हो गया y, ये रूट जो है ऊपर में सिर्फ है। ठीक है, और b का जो मान है कितना के बराबर है, तो कोस इनवर्स y के बराबर, तो कोस इनवर्स y की जगह पर उतना आ गया। चलिए मान बैठाइए यहाँ पर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की जगह पे ये ना माने थे, इसके जगह कितना था a, तो a का मान हम लोग का आ गया, यानी कि tan इनवर्स x बटा में √1 माइनस x² प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू हम लोग मान लिए b, और b का मान कितना आ गया है tan इनवर्स √1 माइनस y² बटा में y आ गया। ठीक है,
अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आप चल जाएगा। अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, चलिए सोल्व कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x कहने का मतलब x बटा 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर और y की जगह पर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में y है। तो ये मेन बटा हो गया 1 माइनस x बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर √1 माइनस में वाई स्क्वायर बटा में y हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। ठीक है, तो होना नहीं चाहिए, बहुत सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं, इसमें थोड़ा सा रूट में है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में। चलिए एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स कर लीजिए कितना है tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम देखिए कितना हो जा रहा है, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y, इससे कटेगा y बचेगा यानी कि xy हो जाएगा और प्लस में y से y खत्म बच जाएगा कितना, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा समझिए, आप लोग लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिएगा, y बड़ा हो गया है और यहाँ पर मेन बटा ही था और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जा रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अब इंटू में कितना y। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 से इससे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में x इंटू कितना हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें कटने वाला है, ये कट रहा है, पूरा जितना बटा में ही दोनों का हो जाएगा खत्म। अब जो बच गया वही तो हम लोग को ले आना था। देखिए ना, इसके बाद जो है यहाँ लिख रहे हैं, जो बच गया वही ले आना है। देखिए यहाँ पर कितना था tan इनवर्स आ गया xy प्लस में √1 माइनस से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आया है √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया बट्टा, ये तो कट गया था, यहाँ पर हो गया y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ए चीज लाना था, यहाँ पर सेम वही है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इधर कर लीजिए, हो गया। ओ यहाँ एक रूट में कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वहाँ रूट में ही है, एक रूट में दोनों को कर सकते हैं। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स xy प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया मेन बट्टा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अब x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था। तो ऐसा नहीं कि सवाल हार्ड है, नहीं, बहुत सवाल आसानी है, खाली यहाँ पर x y दे दिया है और इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर अगर कोई संख्या दिया हुआ रहता तो बहुत आसान था। ऐसा सवाल हम लोग बहुत बना चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो 10 का सेकेंड में दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू लियाना है 1/2 है, यहाँ पर 1/2 लियाना है और इंटू में कितना दिया हुआ है 1/2 है। साइन इनवर्स और बाकी जो उधर लियाना है सो अपनाएगा, सोल्व करेंगे तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में कितना दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहले एक फॉर्मूला इसका लगा दीजिए, बोलिए इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy और यहाँ पर हमको चाहिए प्रूफ करने वाला में 1/2 चाहिए, तो इसको कहा कि 1/2 यानी कि 2 से भाग कर दिए और 2 से गुना कर दिए। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमको चाहिए था वहाँ पर 1/2 नहीं था, तो 1/2 से क्या किया गया, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से यानी कि भाग किया गया तो 2 से गुना कर दिए। अब 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला चल गया, बताइए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला किसके रूप में, साइन के रूप में, तो इस साइन के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है 2x, x के जगह पे ही मान हो गया x प्लस y और बटा में कितना 1 माइनस xy, x के जगह पर हो गया और बटा में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 साइन इनवर्स है, यहाँ कितना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई है। ठीक है, मेन बटा यहाँ पर हो गया, यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 माइनस कितना है एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसका एलसीएम 1/2 साइन इनवर्स, इधर तो प्रूफ हो चुका है। अब ऊपर में देखिए कितना दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एक में गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ बटा में कुछ नहीं 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक में गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में तो इतना ही रह जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तो कटेगा, इससे वो कट जाएगा, बाकी को बचा ये पलट के ऊपर चला जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू में 1 माइनस एक्स वाई। चलिए ऊपर में तो प्रूफ हो चुका है, अब चाहिए हमको बटा में, तो बटा में देखिए अब इसको तोड़ना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2a, एक जगह पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स वाई लिखिए गुना करने पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab, तो 2x वाई हो जाएगा। ये है माइनस में, ये है प्लस में, दोनों का हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ 1/2 बचा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक जगह लिख देते हैं, 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में कॉमन कितना है तो वाई स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर और इधर से कितना बचेगा 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो जाएगा और जो आएगा वही हम लोग का ले आना था। 2 इंटू एक्स प्लस वाई है 1 माइनस एक्स वाई है, और देखिए बटा में कितना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा कितना 1, क्योंकि ये तो कॉमन हो चुका है, यहाँ से ही कॉमन हो गया इसलिए बचेगा कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, और यही हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए इधर लिख लीजिएगा, इस समझ रहे हैं कितना लेना है। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था, लिख लीजिए इसको।